हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। और जी आज दिन है ट्यूसडे का और मेरा जो घर का काम था सारा वो ख़त्म हो गया है और अब मैं आई हूँ किचन में। और किचन का काम निपटाने निपटाने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मेरे को मॉर्निंग में। और जो मॉर्निंग में किचन साफ़ होती है वो पूरा दिन नीट एंड क्लीन रहती है। तो जी बात यहाँ से शुरू है कि अपनी किचन की क्लीनिंग के लिए हम कौन से ऐसी चीज़ें अपनाएं, कौन से ऐसे तरीके अपनाएं या टिप्स अपनाएं, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिससे हमारा जो किचन है वो पूरा दिन क्लीन रहे, नीट एंड क्लीन रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और वेल ऑर्गेनाइज रहे। तो सबसे पहले तो हमें जो खाना वगैरह हमने बनाया है उसको सबको मतलब जो भी बड़े बर्तन में हो रहा है उनको छोटे बर्तन में कर देना चाहिए। और किचन में जो भी सामान हमारा फैल रहा है सबसे पहले तो काउंटर टॉप पे सबको उठाकर समेटना चाहिए, गंदे बर्तनों को सिंक में डालना चाहिए। और यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ, हाफ हाफ सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। जो भी कुछ मेरे को समझ में आ रहा है मैं वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ओवन को क्लीन कर रही हूँ। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी दिखेंगी ही नहीं कि हाँ ये कभी काम में आती हैं, मतलब काम की गिनती में आती है। तो सबसे पहले मैंने अपना ओवन साफ़ करा है और रोज़ाना ही अगर हम एक बार इस पर हाथ मार दें मॉर्निंग में, और सारे गेट्स वगैरह को, डोर को भी, जहाँ भी जैसे हमें लगता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ें गंदी हो रही हैं, तो हमें कभी भी हमारा किचन अव्यवस्थित नहीं लगेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। तो जी चलिए यहाँ पे अब बात आती है हमारी जो भी ये कैबिनेट्स हैं, तो ये क्या है, रोज़ाना ही देखो यूज़ होती हैं। हम जब भी ड्रॉर खोलते हैं गंदे हाथ इन पे लगते हैं, गंदे गंदे स्पॉट बनते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एक मतलब कॉटन का कपड़ा ले लो, कोई भी टी शर्ट वाला ले लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं देखो इस सफाई करने में मैं ये नहीं कहती कि हमें बाहर से कुछ ख़रीद के लाना है क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, तो कुछ भी नहीं लाना है ऐसा। जो घर में हमारे सामान हैं हमें उसी से ही मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ। कुछ बाहर से झमेले वाला कुछ आइटम नहीं है, बिना कॉस्ट के अपने घर में ही जो भी कुछ सामान है उससे अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जी साबुन में मैं किचन में सिर्फ घड़ी साबुन यूज़ करती हूँ अपना, और ऐसा कुछ नहीं है। या वो जो वो लिक्विड वाला आता है नींबू वाला, वो यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना पूरा जो काउंटर टॉप था उसको क्लीन करना है। और क्लीन करने का ये है, अगर आपको लगे आपके किचन में शेल्फ पे चिकनाई हो रही है तो आप साबुन का जूना मार सकते हैं। अदरवाइज़ एक जो टॉवल जो किचन का होता है डस्टिंग करने का, मैंने वो 2 टॉवल बना रखे हैं। वो कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते, 30-30 40-40 रुपए के टॉवल मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हैं। तो वो टॉवल मैं ख़रीद के ले आती हूँ और मेरे 6 महीने तक ये टॉवल खूब अच्छे से चलते हैं। तो चलिए जो ये रोज़ाना की चीज़ें हमारे किचन में यूज़ होती हैं, नमक का डिब्बा हो गया, पत्ती हो गई, चीनी हो गई, तो ये जो काउंटर है इसको मैं रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ। मेरा एक भी दिन इस पे मिस नहीं होता जब भी मैं मॉर्निंग में किचन क्लीन करती हूँ। तो जी ये थर्ड टिप ये हो गई है कि जो भी सामने दिखने वाले हमारे सामान हैं, जो भी डिब्बे हैं, इनको हमने रोज़ाना क्लीन करना है, रोज़ाना ढंग से रखना है। क्योंकि डिब्बे हैं, ज़रा बहुत भी गंद इन पे लगता है तो दिखता है सामने। और बाकी के सामान तो चाहे हम 15 दिन में क्लीनिंग कर लें अलमीरा खोल के या 20 दिन में करें, वो अपने पे डिपेंड है जब भी। मगर जो ये सामने आने वाली चीज़ें हैं वो तो मैं रेगुलर ही क्लीन करती हूँ, और आप लोगों को भी करना चाहिए। इससे हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। तो चलिए अब थर्ड के बाद फोर्थ बारी आती है हमारा गैस, हमारा जो स्टोव है, जो भी हम रोज़ जिस पे हम खाना बनाते हैं, ये एक तरह से हमारी अन्नपूर्णा माता है, कुछ भी कह लो इनसे। तो इस चूल्हे की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती रोज़ाना डीप क्लीनिंग करो इसकी भी। तो आप चाहें तो एक बार सर्फ़ का साबुन का जूना लेके इसको भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिंक का। तो सिंक का तो आप लोगों को पता ही है, सिंक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जितनी बार भी बर्तन साफ़ करते हैं उतनी बार ये गंदा होता है और उतनी बार ही हमें हाथों हाथ इसको क्लीन करना चाहिए। तो ये जो मैंने अपने साबुन वगैरह रखने के लिए ये एक्सेसरी लगवा रखी है, ये स्टील की है, तो इसको भी मेरे को रोज़ क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि ये मेरा ऐसा एक
अलाइंस है कि मतलब यहाँ पे जब भी मैं कुछ भी सामान रखती हूँ तो ये गंदी ज़रूर होनी ही होनी है रोज़ाना की। तो ये भी मैंने एक अपनी डेली की नित्य क्रिया में रख रखा है। जब भी मैं सिंक का क्लीन करती हूँ तो सबसे पहले ये टैप को क्लीन करती हूँ, ये साबुन वगैरह रखने वाली जगह जो है इसको क्लीन करती हूँ। क्योंकि क्या है, इसमें जो एंगल है, इसमें जितना भी हमारा जो ये किचन साफ़ करने वाला जूना है, लूफा है, कुछ भी कह लो, उसको भी मैं धो के अच्छे से रखती हूँ। क्योंकि उसको भी अगर हम ढंग से साफ़ नहीं करते तो उसमें भी स्मेल आने लग जाती है, एक गंदी सी स्मेल जिसे कहते हैं ना बदबू सड़ान वाली, वो आने लग जाती है। तो चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम ये जो कि हमारी टोकरी है जिस पे मैं बर्तन साफ़ करके रखती हूँ। तो बर्तन तो साफ़ हो जाते हैं, बट कभी हमने ये ध्यान दिया है कि हम जिसमें रख रहे हैं इसका भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारे किचन की क्लीनिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी होंगी कि हमें क्या चीज़ कब धोनी है, कब साफ़ करनी है। और रोज़ाना ही जब हम इस तरह से स्विचेस हो गए, चलो स्विचेस को ले लो, अपना नेक्स्ट पॉइंट इस पे आ जाता है कि हम जब भी किचन साफ़ कर रहे हैं तो ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं लेना है। पहली बात तो ये कि ज़्यादा गीला कपड़ा लेके कहीं आप चिपक ही जाओ, करंट लग जाए। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल माइंड में रखनी होंगी। जो सूखा हल्का टॉवल टाइप ले लेना है और उससे हमें पूरा जो हमारी टाइल्स हैं किचन की वो क्लीन करनी है। तो जी चलिए, यहाँ किचन की टाइल्स वगैरह सारी क्लीन हो गई और अब बारी आती है हमारे घर की पूरे की क्लीनिंग की। तो मैंने पूरा घर अपना साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं लगी हूँ पूरे घर में अब पोछा लगाने के लिए। तो पोछा आधे मतलब कि 3 रूम में लग गया है, 1 रूम रह गया है, तो अब उसमें भी लगाऊंगी। और सबसे पहले हॉल में लगा रही हूँ। तो हॉल में मेरी कोशिश यही रहती है मैं बैठ के लगाऊं, क्योंकि बैठने से सही रहता है, थोड़ी सी हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है इसी बहाने से। वरना हैंड वाला मोप भी है उससे भी लगा लेती हूँ, मगर बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा बेटर है। और पूरे घर में जब पोछा ऐसे बैठ के लगा दो तो अपने आप को भी एक तसल्ली सी होती है कि हाँ अच्छे से हमारे घर के सफाई हुई है। और बिल्कुल जब बैठ के, एक तो पोछा क्या होता है, पोछा लगाते हैं तो सारा कूड़ा हमारा पोछे में आता है, जो भी कुछ बाल वगैरह फैले हुए हैं या कुछ भी चीज़ है, गंद है, छोटा छोटा कूड़ा होता है, वो हमारे पोछे में बिल्कुल आता है। और बैठ के लगाने से बेड वगैरह के नीचे भी बहुत ढंग से लग जाता है। तो चलिए, यहाँ पोछे में मैंने लिक्विड वाला लाइज़ोल वो जो आता है खुशबू वाला, फ्रेगनेंस वाला, वो डाला है जिससे जर्म्स मरते हैं। और गेंडा का लेकर आती हूँ मैं वो। और अब मैं क्या करती हूँ, मतलब जब पोछा लगाती हूँ ना, इसका जो पानी होता है उसको मैं बाहर सड़क पर डालती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जो घर में हम पोछा लगाते हैं, जो भी पोछा लगाने के बाद जो गंदगी आती है और उस पानी को हमें बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिविटी सी रहती है, सारी नेगेटिव जो भी ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है। तो जी हाँ, पोछा भी लग चुका है काफ़ी हद तक। और जब मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है, कि ऐसे लगता है तसल्ली से आज मैंने सही से पोछा लगाया है। और बस अब पोछा लगाने के बाद जो मेरे बालकनी का काम रह रहा है मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी। तो मॉर्निंग से उठकर घर के इतने सारे काम होते हैं, हम औरतों को कम से कम 2-2:30 बजे तक तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता जब तक बच्चे नहीं आ जाते। और रोज़ के ही ये जो जितने भी कपड़े हैं ये सारे धुलकर सूख गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम कपड़े धोते हैं, अगर जल्दी कपड़े धोकर डाल देते हैं तो कम से कम 2 घंटे में पूरे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। अब मैं जब यहाँ की क्लीनिंग ख़त्म करूँगी इसके बाद इन कपड़ों को भी मैं साथ के साथ प्रेस कर दूँगी।